नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वॉर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो आ रही है युद्ध के मैदान से, वो भी सबसे पहले आपके सामने होगी। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान के एयर और सैन्य बेस पर हलचल तेज हो गई है। तेहरान में आपात बैठकों का क्रम जारी है। ईरानी फोर्सेस के कमांडर के साथ रईसी की मुलाकात हुई है। आज रात इजराइल पर बड़े हमले की आशंका भी जाहिर की जा रही है। इजराइल पर पलटवार कर सकता है ईरान, ये जानकारी मिल रही है। यानी ईरान किसी तरह का पलटवार करे, उसके लिए बैठकों का दौर इस वक्त ईरान में जारी है। आज अरब में कयामत की रात वाली आशंका जताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पर आज रात में बड़े हमले हो सकते हैं। इजरायली सेना ने बहुत बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 19 अप्रैल की सुबह ईरान पर जो हमले हुए हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किए गए हैं। इस रणनीति के पीछे इजराइल का दिमाग बताया जा रहा है। 19 अप्रैल की सुबह ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर में भीषण धमाके सुने गए। इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट है कि ईरान के सैन्य बेस को नुकसान हुआ है, हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है। अरब के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है और ईरान इजराइल की जंग में आज रात कितनी विनाशक हो सकती है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। जिस खतरे की आशंका जताई जा रही थी वो सच साबित हो चुकी है। इजरायल ने ईरान पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। इससे अरब से विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। क्योंकि 19 अप्रैल की सुबह इजरायल ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 19 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का जन्मदिन होता है। आज रात फिर ईरान पर हमले कर सकता है इजरायल। अब इजरायल पर ईरान के बड़े पलटवार निश्चित है। ये टकराव विश्व युद्ध की आग में बदल सकता है। उन्नीस अप्रैल को ईरान सुप्रीम कमांडर खामनेई का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इजरायल ने 14 अप्रैल के हमलों का प्रतिशोध लेने के लिए इसी दिन को चुना। पांच दिन के अंदर अंदर इजरायल ने ईरान से बदला लेने के लिए बारूदी वर्षा शुरू कर दी। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान के लोगों की नींद सुबह करीब 4:45 बजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटी। यह इस्फहान पर इजरायल का मिसाइल हमला था, जिसके धमाके की आवाज कई मील दूर तक गई और इस्फहान की स्काईलाइन पर रोशनी चमक उठी। इसके बाद इस्फहान में धुएं का गुबार उठने लगा। यह मिसाइल धमाके से बना बारूद का मशरूम क्लाउड था। धमाके के साथ ही इस्फहान में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। इधर सायरन गूंजे और उसी के साथ ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। आसमान में उड़ते हुए शोले नजर आने लगे और धमाके गूंजने लगे। इस्फहान पर हमले का मतलब है परमाणु विनाश। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है। यहां परमाणु बम बनाने का काम जारी है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन का काम यहां चल रहा है।
लेकिन रिपोर्ट यह है कि ईरान के इस परमाणु केंद्र पर मिसाइल नहीं गिरी। मिसाइल गिरी ईरान के इस्फहान सैन्य बेस पर। ईरान के इस बेस पर सैन्य वाहन और सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान को इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट यह है कि टारगेट केवल इस्फहान को ही नहीं बनाया गया है। इस्फहान के साथ साथ ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर ठिकाने वाले शहर फार्दो, मिसाइल लॉन्च पैड अराक, खर्क आइलैंड, बुशहर, बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए। इसके साथ साथ शिराज और तबरेज शहर के ड्रोन गोदामों को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने ईरान पर 19 अप्रैल की सुबह हमलों की शुरुआत की और कुछ देर बाद ही ये हमले रुक गए। सवाल यह है कि हमले कहां से किए गए, तो इसके बारे में दो तरह के अनुमान हैं। अनुमान है कि ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि मोसाद और अजरबैजान सरकार के बीच सीक्रेट डील हुई है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि इजराइल को अजरबैजान ने अपना एयर स्पेस और जमीन मुहैया कराई। दरअसल बॉर्डर से सटे होने के कारण अजरबैजान से ईरान पर हमला करना आसान है। खराब रिश्तों के चलते अजरबैजान को ईरान पहले से अपने लिए खतरा मानता है। दूसरा अनुमान है कि ईरान के अंदर कुर्दिस्तान क्षेत्र से ही ड्रोन हमले किए गए हैं। कुर्दिस्तान ईरान का अशांत क्षेत्र है। यहां से कुर्द विद्रोही सरकार के खिलाफ जंग छेड़े रहते हैं। ये विद्रोही ईरानी फौज पर हमले करते रहते हैं। माना जा रहा है कि विद्रोहियों के जरिए इजराइल ने हमले कराए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने भी ईरान पर हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं, यानी हमले हुए हैं, और अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पीछे इजराइल हो सकता है। ईरान पर हमले क्रूज मिसाइल से किए गए हैं। इसके साथ ही क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये छोटे कैमरा ड्रोन बम गिराने के काम आते हैं। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इन्हें ट्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन ईरान का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। इस्फहान या किसी और जगह पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान इन हमलों की गहन जांच कर रहा है। ईरान ने अभी तक ये नहीं माना है कि हमले इजराइल ने किए हैं। ना ही तेहरान ने इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दी है। हमले के वक्त तेहरान, शिराज और इस्फहान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। हमलों के कुछ ही घंटे बाद एयर स्पेस खोल दिया गया। ईरान मीडिया ने हमलों के बारे में कहा है कि छोटे ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वजह से धमाके हुए हैं। ईरान भले सब कुछ सामान्य होने का दावा करे, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पर आज रात इजराइल बड़े हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि बड़े हमलों से पहले इजराइल ने एक छोटा ट्रेलर दिखाया है और उसके पीछे वजह भी है। 17 अप्रैल को इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेली ने कहा था कि हमारी मिसाइल फोर्सेस प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वभाव के मुताबिक इजराइल स्मार्ट तरीके से काम करेगा। अब ये इजराइल का स्मार्ट मूव यानी चालाकी भरा कदम माना जा रहा है। हमलों के बाद कई तरह की थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि छोटे हमलों से ईरान को उकसाया गया है। इजराइल की जमीन से हमले होने के संकेत नहीं मिले हैं। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किए तो इजराइल को बड़े हमले करने का आधार मिलेगा। दूसरी थ्योरी यह है कि छोटे हमले करके इजराइल ने ईरान की डिफेंस क्षमता, रडार सिस्टम और इंटेलिजेंस को परखा है। आज रात बड़े हमले हो सकते हैं। तीसरी थ्योरी यह है कि इजराइल ने ईरानी सेना को कंफ्यूज किया है। आज रात किसी नई लोकेशन पर बड़ा हमला हो सकता है।
चौथी थ्योरी यह है कि हमले के लिए सैन्य सर्वेक्षण वाले ड्रोन भेजे गए। इससे ईरान के लोकेशन की मैपिंग और इंटेलिजेंस जुटाई गई है। अब इजराइल ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। तरीका जो भी हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि हमलों के पीछे इजराइल का दिमाग है और युद्ध आरंभ हो चुका है। अगर इजराइल ने बड़े हमले किए या ईरानी जमीन से पलटवार हुए तो महासंग्राम निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अजरबैजान सीमा पर सैन्य हलचल बढ़ी है। ईरान ने सीमा पर तैनात किए हैं डिफेंस सिस्टम। ईरानी परमाणु केंद्रों पर बढ़ाई गई है डिफेंस तैनाती। पलटवार से पहले ईरान की आत्मरक्षा की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। ईरान इजराइल का युद्ध एटमी विध्वंस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने हाई लेवल मीटिंग में ईरान के एटमी ठिकाने चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद ईरान तमतमा गया है। ईरान ने इजराइल को खुला चैलेंज किया है। अगर ईरानी एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जबकि इजराइल ने ईरान पर हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया है, यानी इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इजराइल ने एटमी ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान भी ऐसा ही करेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी तबाही काफी नहीं, अभी ईरान की बर्बादी बाकी है। हमले से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुला ऐलान किया था कि ईरान पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर नहीं आ जाता। न सिर्फ ईरान बल्कि उसके समर्थित संगठनों को भी इजरायल ने चैलेंज कर दिया है कि अगर इजरायल की तरफ आंख उठाई तो अंजाम ऐसा ही होगा। और ये सिर्फ तबाही का पहला ट्रेलर है। विध्वंसक पिक्चर बाकी है, जिसमें इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मंसूबा पाले हुए है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने 9 ठिकानों को न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ है, जो चट्टानों के कई फीट नीचे है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब है कि 1 या 2 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। IAEA की रिपोर्ट के बाद ही पेंटागन ने अलर्ट जारी किया था कि ईरान एटमी हमला भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है। कुछ दिनों पहले सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास 6 से 12 परमाणु बम हो सकते हैं। इजरायल की भौखलाहट की वजह भी यही है कि प्रतिबंध यानी बैन के बावजूद ईरान ने सीक्रेटली एटम बम कैसे बना लिया। 2015 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। बैन के बावजूद 9 सालों में ईरान ने एटम बम बना लिए। कहीं इसके पीछे रूस तो नहीं? क्योंकि रूस चाहता है कि अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अरब का नया बादशाह ईरान हो और ईरान तो रूस के इशारे पर चलेगा, इसकी गारंटी पुतिन के पास है। तभी तो ईरान ने यूक्रेन जंग में रूस को कामिकाज़ी ड्रोन और मिसाइलों की खेप दी। इसीलिए रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रूस का बयान इसकी तस्दीक करता है। रूस के अलावा चीन का भी साथ ईरान को मिल रहा है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका को आशंका है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान फिर से हमला कर सकता है और ईरान के टारगेट पर इजरायल के एटमी ठिकाने हैं। डिमोना में नेगेव रिसर्च सेंटर, जहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद इलावन सेंटर है,
जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है। कफ्र जकारिया न्यूक्लियर मिसाइल बेस होने की आशंका है। इसके अलावा नहाल सोरेक में न्यूक्लियर लैब है, जहां एटमी हथियार का डिजाइन और प्रक्रिया तय की जाती है। जबकि योदफैत में न्यूक्लियर वेपन असेंबल फैसिलिटी है। तिरोश में न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है। इसके अलावा राफेल में परमाणु हथियार असेंबल किए जाते हैं। इन तमाम ठिकानों की जानकारी ईरान के पास है, इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के चीफ अहमद हाकतलब ने इजराइल के एटमी साइट पर हमले की धमकी दी है। जबकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इजरायली आर्मी ने कहा कि हम ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि हम साइट को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसे ट्रेलर समझा जाए, हम 9 ठिकानों को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। यानी इजराइल बड़े हमले के लिए तैयार है। हो सकता है मौजूदा हमला ईरान का सिक्योरिटी चेक हो, जिसमें ईरान की रक्षा प्रणाली जांच कर इजराइल आगे बड़ा अटैक करे। बदले की आग में झुलसते बेंजामिन ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं। तेहरान न्यूक्लियर सेंटर, जहां रिसर्च लैब है, अराक न्यूक्लियर सेंटर, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है, बुशहर न्यूक्लियर सेंटर, जहां एटमी पावर प्लांट है, जबकि बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट हैं। इसके अलावा परचिम न्यूक्लियर सेंटर का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर है। वहीं अरकादान न्यूक्लियर सेंटर के येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट पर भी इजराइल हमला कर सकता है। यानी इजराइल के पास पूरा इनपुट है कि ईरान के परमाणु ठिकाने कहां-कहां हैं और ईरान कहां पर परमाणु बम छिपा कर रख सकता है। इसका सीधा मतलब है अब दोनों देशों के बीच युद्ध परमाणु केंद्रित हो चुका है। जो एक ऐसा विकल्प है जिससे पूरे अरब में तबाही मच जाएगी, जिसकी जद में यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। अगर दोनों देशों की सैन्य क्षमता की तुलना की जाए तो इजराइल हर साल डिफेंस बजट पर करीब 2.5 लाख करोड़ खर्च करता है, जबकि ईरान करीब 82,000 करोड़ सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगाता है। इजराइल के पास करीब 1,73,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है, वहीं ईरान के पास करीब 6 लाख। वहीं इजराइल के पास रिजर्व सैनिक 4,65,000 है। वहीं ईरान के पास करीब 3.5 लाख। इजराइल के पास 612 फाइटर क्राफ्ट हैं, ईरान के पास 551। इजराइल के पास 3,501 टैंक, ईरान के पास कुल टैंक 1,613, जबकि 43,000 बख्तरबंद वाहन इजराइल के पास, वहीं ईरान के पास 65,000, जबकि 67 वॉरशिप से इजराइल युद्ध में उतर सकता है। वहीं ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास 5,000 किलोमीटर की मीडियम रेंज मिसाइल है, वहीं ईरान की मिसाइल की रेंज 2,500 किलोमीटर है, जिसकी जद में इजराइल आता है। इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप है, वहीं ईरान ने हाल ही में अरमान एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ताकत के मामले में इजराइल भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन इजराइल को अकेले सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ना है, उसे ईरानी प्रॉक्सी से भी मुकाबला करना है, जो इजराइल में लगातार तबाही मचा रहे हैं। अब नया खतरा डर्टी बम का भी पैदा हो गया है। ईरानी प्रॉक्सी को ईरान डर्टी बम की खेप दे सकता है, जो इजराइल में घुसकर हमला करेंगे। सोचिए, ऐसा हुआ तो कितना विध्वंस होगा। इस खतरे को देखते हुए कुछ घंटे पहले तेल अवीव के किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर में इजराइल के मिलिट्री कमांडर ने इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि इसका अलर्ट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल ईरान का युद्ध डर्टी फेज में जा पहुंचा है, जहां विनाश के अलावा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अरब में बड़ी जंग भड़कने की आशंका तेज हो गई है। एयर इंडिया की तेल अवीव की उड़ान रद्द हो गई है। 30 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ान को रद्द किया गया है। ईरान कर सकता है इजराइल पर पलटवार, यह आशंका जाहिर की जा रही है।
सुबह ईरान के शहरों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान में इजरायली हमले के बाद यह माना जा रहा है कि अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल और ईरान में जो जंग छिड़ी है उसका विस्तार हो गया है। ये जंगी ज्वाला अब 10 देशों तक पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में इसमें आधा दर्जन देशों की और एंट्री हो सकती है। इसके बाद अगले कुछ घंटे में अरब विनाश का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत इजरायली एटमी सेंटर पर ईरान के हमले से होने जा रही है। तारीख 19 अप्रैल 2024। वक्त सुबह 4:40 ईरान पर इजरायल का मिसाइल आघात। अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। इजरायल के प्रतिशोध के साथ ही तीसरा विश्व विनाश शुरू हो गया है। ईरानी धरती पर विस्फोट के साथ ही अरब विनाश का चरण शुरू हो गया है। इजरायल ने सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि 3 और देशों में भी मिसाइलों की बारिश की। आईडीएफ ने जिस वक्त ईरान में हमले किए उसी वक्त सीरिया, इराक और यमन में भी तबाही मचाई। सीरिया में इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन पर मिसाइल स्ट्राइक की। सीरिया के आग्रा और अल थाला एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, जबकि करफा में रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इराक की राजधानी बगदाद में आईडीएफ ने उस इमारत को टारगेट किया जहां ईरानी सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही थी। हमले में कई अफसरों के मारे जाने की रिपोर्ट है। नेतन्याहू सेना ने यमन में ईरानी प्रॉक्सी यानी हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती के कई मिसाइल लॉन्च पैड तहस नहस हुए हैं। इजरायल का प्रतिशोध शुरू हुआ तो ईरानी सेना पलटवार की तैयारी में लग गई। ईरान ने सीरिया से अपने सैन्य अधिकारियों और प्रॉक्सी के कमांडर्स को वापस बुला लिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान में कई आपात बैठकें हुई। माना जा रहा है कि ईरान आधी रात को इजरायली एटमी सेंटर को टारगेट कर सकता है। पिछले 5 दिनों में ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर इजरायल ने ईरान में फिर से हमला किया तो ईरान इजरायल का अस्तित्व मिटा देगा। अब चूंकि इजरायल ने हमला कर दिया है, ऐसे में अब अरब विनाश का दौर शुरू होने वाला है। ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईआरजीसी ने इजरायल के अंदर अपने टारगेट को ढूंढ लिया है। इन टारगेट पर किसी भी वक्त मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ईरान की तरफ से इजरायल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा आईडीएफ ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना सुपर अलर्ट मोड में है। सभी संवेदनशील और अहम जगहों पर एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है। दर्जनों फाइटर जेट को हमले के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान जहां जहां हमले कर सकता है वहां के लोगों को बंकर में भेज दिया गया है।
ईरान और इजराइल जंग की ये वो ज्वाला है जो अरब के कई देशों में फैल चुकी है। इसकी जद में 1 दर्जन देश आ चुके हैं। महाजंग में अरब के कई देश आपस में टकराने जा रहे हैं। कई देश भस्म और खत्म होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग की जद में एक नहीं कई देश आ चुके हैं। युद्ध की आग मिडिल ईस्ट और अरब के 10 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अंदर जो हमले किए हैं वो अजरबैजान के एयर स्पेस से किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजरबैजान भी युद्ध में एंट्री कर चुका है। तो ईरान से भड़की जंगी आग अजरबैजान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और यमन तक पहुंच चुकी है। जिन देशों में जंगी ज्वाला भड़की है वो मैप पर एक सर्कल बनाते हैं। बीच में जो देश हैं यानी कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई, जंग की आग इन देशों तक भी पहुंच सकती है। ये 5 देश भी किसी भी वक्त महायुद्ध में उतर सकते हैं और इस तरह अरब में महायुद्ध छिड़ जाएगा, वो युद्ध जो कई देशों का अस्तित्व मिटा देगा। तो मिडिल ईस्ट और अरब के कई देशों में जंग की आग एक साथ भड़क उठी है। विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कौन देश किसके साथ है। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, नेटो और अजरबैजान है। तो ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई और कतर ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जाहिर है दोनों तरफ महाशक्तियां हैं। अमेरिका और नेटो के समर्थन से इजराइल मजबूत है तो ईरान भी कमजोर नहीं है। उसके साथ रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। ऐसे में अरब में ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें कई देशों का अंत होना तय माना जा रहा है। ईरान में इजराइल के हमले के साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी अरब में एटमी जंग भड़कने का डर है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि ईरान अब इजराइल के परमाणु सेंटर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपने 6 टाइफून लड़ाकू विमानों को रोमानिया से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अमेरिका ने भी अपने एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और युद्धपोत अरब और ईरान के आसपास पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स तो यह भी है कि रूस और चीन ईरान को सीक्रेट रूट से लड़ाकू विमान और मिसाइलें देने जा रहे हैं। मतलब ये कि अरब इस वक्त एटमी बारूद पर मौजूद है। इस बारूद में किसी भी वक्त विस्फोट होने वाला है। एक साथ कई देशों का वजूद मिटने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। इटली के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका को थी इजरायली हमलों की जानकारी। आईडीएफ ने अमेरिका को दी हमले से पहले अहम जानकारी। हमले में शामिल नहीं था यूएस। इटली के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा और अहम बयान। ईरान पर हमलों का सच क्या है? इजराइल के हमले अचानक रुक कैसे गए? इसके बारे में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। क्या सच में इजराइल इतने छोटे हमले करके संतुष्ट होगा या फिर ये हमले डील फिक्स होने के बाद किए गए?
क्या ये डील अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच करवाई है? अरब में महासंग्राम की आशंकाओं से अमेरिका चिंतित है और वो नहीं चाहता कि ईरान इजराइल का युद्ध भड़के। अगर ऐसा हुआ तो अरब पर अमेरिका की पकड़ छूट जाएगी। तो क्या अमेरिका ने ही कोई डील फिक्स की? कैसे हुआ ये सौदा और क्या है पूरे समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर इजराइल के बड़े हमलों का परिणाम क्या होना है, ये सब जानते हैं। अमेरिका कई दिन से इजराइल के पलटवार को लेकर चिंतित था। बाइडेन प्रशासन 14 अप्रैल से ही इस कोशिश में लगा था कि इजराइल ईरान पर बड़े हमले ना करे। और इसके लिए कई देशों के विदेश मंत्रालयों से तेल अवीव पर दबाव डलवा रहा था। बावजूद इसके इजराइल वॉर कैबिनेट अपने रुख पर अटल थी और फाइनल फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला ही एकमात्र विकल्प है। इस बीच 16 अप्रैल को एक बड़ी खबर आई जिसे सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि बाइडेन प्रशासन पर ईरान का बड़ा दावा। पेंटागन ने तेहरान से साधा संपर्क, ये कहा ईरान का दावा है कि यूएस ने कहा है कि इजराइल को प्रतीकात्मक हमला करने दे ईरान। प्रतीकात्मक हमले की इजाजत दे ईरान, ये कहना है अमेरिका का। मामूली हमले से इजराइल की इज्जत बच जाएगी, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। और ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने संपर्क किया है और ये कहा है कि प्रतीकात्मक कार्रवाई कर सकता है इजराइल। ईरान ने दावा किया था कि इजराइल के पलटवार पर बाइडेन प्रशासन ने तेहरान से संपर्क साधा था। 16 अप्रैल को वॉशिंगटन से तेहरान फोन आया। राष्ट्रपति कार्यालय से पेंटागन के अधिकारियों ने बात की। ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के साथ डील करने की कोशिश की है। डील में कहा है कि इजराइल ईरान पर बहुत मामूली हमले करेगा, इन हमलों से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने से इजराइल की इज्जत बच जाएगी। बेहतर हो कि ईरान हमले इंटरसेप्ट करने के बाद शांत रहे। आज के हमलों में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान ने कहा केवल 3 ड्रोन हमले हुए और ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान के साथ इजराइल का समझौता कराया और क्यों कराया? दरअसल अमेरिका को यह डर था कि इजराइल के बड़े हमलों के बाद ईरान को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि ईरान डिफेंस अटैक का बड़ा प्लान तैयार कर चुका है। 16 अप्रैल से ही अमेरिका रूस ईरान की जंग के आसार बन चुके थे। इसी दिन रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो रूस भी इजराइल की जमीन पर हमले करेगा। इसी दिन इजराइल के हमले रोकने के लिए रूस भी तैयार हो चुका था। रूस के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम पहुंचाए गए। इसके साथ ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की रक्षा में तैनात कर दिए गए। इसी दिन रूस के युद्धपोत ईरान पहुंचे और इन युद्धपोतों से रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचा दिए। रूस ने 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात कर दी गई। अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर इजराइल और ईरान की जंग नहीं रोकी गई तो अरब के हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 16 अप्रैल को ईरान से संपर्क साधा गया, क्योंकि रूस ने अरब में अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी कर ली थी। यूरोप में रूस से अमेरिका का टकराव जारी है और अरब में हालात बिगड़ जाते तो यूरोप का मोर्चा
बाइडेन को पूरी तरह छोड़ना पड़ता। इसीलिए तेहरान को मनाने के साथ साथ तेल अवीव को उसके हितों का हवाला दिया गया। 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को मान्यता देने और यूएन सदस्यता पर वोटिंग हुई। अमेरिका ने यह कहते हुए इस पर वीटो लगा दिया कि वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इजराइल से शांति समझौते के बाद ही फिलिस्तीन को यूएन सदस्यता दी जा सकती है। अमेरिका ने दोहरा दांव चला है। ईरान के साथ डील फिक्स करके कुछ ही दिन के लिए सही अरब की सबसे बड़ी जंग टालने में कामयाब नजर आ रहा है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल का समर्थन करके फिलिस्तीन की यूएन सदस्यता का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका को इस बात का अनुमान है कि ईरान के साथ इजराइल का युद्ध बहुत भयंकर साबित होगा। इजराइल जिद में ईरान पर हमले कर देता है तो परिणाम अमेरिका का नुकसान करने वाले होंगे। अरब में अमेरिका कमजोर स्थिति में है। इजराइल की सुरक्षा के लिए उसे अपने डिफेंस सिस्टम यूरोप से अरब लाने पड़े हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर होता जा रहा है। ईरान के पास रूस चीन की ताकत है। ईरान के पास इजराइल से बड़ा मिसाइल जखीरा है। इजराइल पर होती हिजबुल्ला ईरान एक साथ हमले कर सकते हैं। इससे अमेरिका को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। ईरान जंग का विस्तार हुआ तो अरब में अमेरिका विरोध जोर पकड़ सकता है। ऐसे में अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने कूटनीति और रक्षा नीति का इस्तेमाल करके फिलहाल इजराइल ईरान की जंग को टालने की कोशिश की है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उससे ये जंग ज्यादा दिन टलती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में मचे विध्वंस के बीच यूक्रेन ने भी रूसी धरती पर हमले कर दिए, जिसके जवाब में क्रेमलिन की तरफ से विनाश का नया आदेश जारी हो गया। इसके बाद रूसी सेना अपने ऑपरेशन का टारगेट बदल चुकी है। आधी रात को रूसी सेना ने नीप्रो में मिसाइलों की वर्षा की। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों, रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। उसके बाद नीप्रो में जलजला आ गया। रूसी हमले के बाद नीप्रो के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। रूसी सेना का ऑपरेशन यूक्रेन विध्वंसक होता जा रहा है। रूसी सेना के न सिर्फ हमले तेज होते जा रहे हैं बल्कि टारगेट और लोकेशन भी बदलते जा रहे हैं। खार्किव, चेर्निहिव और चेसिव यार के बाद अब पुतिन सेना के टारगेट पर नीप्रो आ गया है। रूस ने नीप्रो में इतनी मिसाइलों की बरसात की कि शहर में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। रूस ने नीप्रो में एक साथ कई जगहों पर मिसाइलों से भीषण हमले किए। नीप्रो में कुछ इस तरह से रूसी क्रूज मिसाइलों ने विस्फोट किया। रूस ने नीप्रो में क्रूज मिसाइलों से कितने जोरदार धमाके किए उसकी गवाही ये सीसीटीवी तस्वीरें दे रही हैं। आसमान से क्रूज मिसाइल आकर गिरी और इमारत तबाह हो गई। रूसी फौज ने नीप्रो में इसी तरह कई जगहों पर धावा बोला। इसके बाद नीप्रो जलने लगा। रूसी हमले में तबाह हुआ यह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। इस इमारत को रूस की 3 मिसाइलों ने हिट किया। उसके बाद रेलवे स्टेशन जल गया।
हमले में रेलवे स्टेशन की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। विस्फोट के बाद जो आग भड़की उसकी जद में आसपास की कई इमारतें भी आ गईं। रूसी सेना ने न सिर्फ रेलवे स्टेशन को तबाह किया बल्कि रिहायशी इलाकों में भी बारूद की बरसात की। रूस के हमले में 2 अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलें इस पार्क और किड्स प्ले एरिया में भी गिरी। धमाके से पार्क भी बर्बाद हो गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने निप्रो में 2 एनर्जी ठिकानों को भी जलाकर भस्म कर दिया। एनर्जी ठिकानों पर हमले की वजह से निप्रो के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। निप्रो में तबाही मचाने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि रूसी फौज ने सिर्फ निप्रो में 18 मिसाइलें दागी। इसी के बाद निप्रो शमशान बन गया। रूसी हमलों से यूक्रेनी शहर का यह हश्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसलिए यूक्रेनी फोर्स रूस के हवाई हमलों को रोक नहीं पा रही है। ज़ेलेंस्की 1 महीने से अमेरिका और नेटो से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, लेकिन नेटो उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन तबाह होने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने इस बार के हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान पर लगातार काम कर रहा है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। हमलों को देखकर रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है, जिससे रूस बैकफुट पर धकेला जा सके। पिछले 72 घंटे में ज़ेलेंस्की की सेना ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि रूसी सेना को बैकफुट पर ढकेल दिया। कई इलाकों में धुआं कर दिया। आसमान से जमीन से इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि रूसी सैनिकों को पलटवार का मौका भी नहीं मिला। पहले समझिए किन किन इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया है। क्रीमिया में हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक, बेलगोरोद में हथियार फैक्ट्री पर बम गिराए, मॉस्को के बाहरी इलाकों में भी ड्रोन ने हमला किया। इसके अलावा सेवेस्तोपोल के पास मौजूद ब्लैक सी फ्लीट पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के हमले से क्रेमलिन में कोहराम मच गया, क्योंकि इस दफा यूक्रेन ने रूस के हाईटेक हथियारों को शिकार बनाया है। खास बात यह है कि रूस ने 4000 करोड़ रुपए की कीमत का हाईटेक बॉम्बर Tu-22M3 को 2 महीने पहले ही अपग्रेड करके युद्ध में उतारा था, जिसे यूक्रेन ने मार गिराया और यह हमला यूक्रेनी सीमा से 300 किलोमीटर दूर किया। इसके अलावा ब्लैक सी में सेवेस्तोपोल के पास रूसी डिस्ट्रॉयर को तबाह कर दिया। इन दोनों हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले करके भारी तबाही मचाई है। इतने विध्वंसक हमलों से साफ है कि यूक्रेन को हाईटेक हथियारों की खेप नेटो से मिल चुकी है, तभी यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहा है। क्रेमलिन ने क्रीमिया में अलर्ट जारी कर दिया है कि कर्च ब्रिज जैसा हमला फिर से हो सकता है। इसके लिए कर्च ब्रिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि यूक्रेन को कुछ दिन पहले ही नेटो से हथियार मिले हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, जबकि फ्रांस, पोलैंड और एस्टोनिया ने अपने सैनिक भी भेज दिए हैं। ऐसे में रूस पर बड़े हमले का खतरा बढ़ गया है।
न सिर्फ रूसी शहरों पर बल्कि उन तमाम इलाकों पर जहां रूसी सैनिक बढ़त हासिल किए हुए हैं। ये रूस की एयरबेस पर हमले का वीडियो है जिसमें 2 MiG-29 फाइटर जेट पूरी तरह नष्ट कर दिए। ये एयरबेस नीपर के पास एवितोर्स्क में पड़ता है जो फ्रंट लाइन से 95 किलोमीटर दूर है। वहां यूक्रेन ने S-300 से हमले किए जिसमें पूरे बेस को खाक में मिला दिया। इस दौरान ओपन एरिया में खड़े MiG-29 पर भी हमला किया गया। यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहे, इसके लिए अमेरिका $50 बिलियन का पैकेज देने जा रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने जिन हथियारों की डिमांड की है उनके बारे में जान लीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल, फाइटर जेट, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अटैकिंग ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल, जिनके दम पर रूस में तबाही मचा सके। नेटो इस डिमांड को पूरा करने में जुटा है जिससे ज़ेलेंस्की को जंग में वापस लाया जा सके। इस बीच रूस ने पलटवार का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन का सरेंडर कराकर रूस आगे की तैयारी में जुट गया है जिसमें वो तमाम देश उसके टारगेट पर हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की का मर्डर होने वाला था यूक्रेन में नहीं बल्कि पोलैंड में। क्रेमलिन के एजेंट पोलैंड पहुंच चुके थे। पोलैंड जाने के लिए ज़ेलेंस्की जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं उसकी रेकी हो चुकी थी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाकर ज़ेलेंस्की को खत्म करने की तैयारी थी, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई। जिस वक्त युद्ध में यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है उस वक्त ज़ेलेंस्की की हत्या होने वाली थी। ज़ेलेंस्की को खत्म करने की साजिश क्रेमलिन ने रची थी। ज़ेलेंस्की की हत्या करने वाले हत्यारे पोलैंड पहुंच चुके थे। ज़ेलेंस्की का आने जाने का रूट, उनके ठहरने से जुड़ा ऑपरेशन सब पता लगाया जा चुका था। ज़ेलेंस्की इस बार पोलैंड जाते तो उनके साथ अनहोनी हो सकती थी। यह हैरत अंगेज खुलासा तब हुआ जब पोलैंड में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। उस शख्स का नाम है पावेल के। पावेल क्रेमलिन की सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम कर रहा था। वो पोलैंड में रहकर ज़ेलेंस्की के आने जाने से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था। यह है पोलैंड का जेशिओंका एयरपोर्ट। ज़ेलेंस्की पोलैंड जब भी जाते तो वो इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रूस का एजेंट पावेल इसी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जुटाकर क्रेमलिन को भेज रहा था। आरोप है कि क्रेमलिन इसी एयरपोर्ट पर ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने का प्लॉट तैयार कर चुका था। जब यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस को इस साजिश की भनक लगी तो उसने पोलैंड की एजेंसियों के साथ मिलकर जांच की। जांच के बाद पावेल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी तरह ज़ेलेंस्की को मारने का प्लान नाकाम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर है सेना। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस। ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। आज रात इजराइल कर सकता है बड़ा हमला। देखिए, ये जानकारी के अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस भी हैं। आज रात इजराइल क्योंकि बड़ा हमला कर सकता है इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। इस वजह से ईरान में भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। अलर्ट पर रखा गया है फोर्सेस को, मिसाइल फोर्सेस को खास तौर पर अलर्ट पर रखा गया है।
सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश ईरान की तरफ से जारी किया गया, यानी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। पूरे ईरान में एक और जानकारी मिल रही है कि पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस में ईरानी दूतावास में घुसा संदिग्ध शख्स खुद को उड़ा देने की दे रहा है धमकी। फ्रांसीसी पुलिस ने ईरानी दूतावास को घेरा है, यह जानकारी मिल रही है। ईरानी दूतावास में यह संदिग्ध घुसा है और उसने कहा है कि वो खुद को उड़ा लेगा, ये धमकी दे रहा है। फ्रांसीसी पुलिस ने ईरानी दूतावास को घेर लिया है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में अब फ्रांस में ईरानी दूतावास में एक संदिग्ध व्यक्ति घुसा है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आपको हर अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ देंगे। ईरान और इजराइल के बीच क्या कुछ चल रहा है वो भी हर खबर सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी।